तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं महलों से संबंधित जितने भी राजस्थान की पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन। तो आज अपना पहला प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने, और यह 5 मंजिला इमारत है। और इसका कारीगर जो था वो था लालचंद उस्ता। कृष्ण के मुकुट के आकार में ये बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है आपका, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था। तो जो हवा महल की पहली मंजिल का नाम था वो था प्रताप मंदिर। दोस्तों मैं आपको 2-3 सेकंड का समय देता हूँ जिससे आप अपना लेवल की भी जांच कर सकते हैं। आपने जीके पढ़ा है तो कितने भर्ती परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न आपको आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है आपके प्रताप मंदिर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है। तो हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी। हवा महल की डिजाइन तैयार की गई थी लालचंद उस्ता के द्वारा। हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। हवा महल में 5 मंजिलें हैं। हवा महल में आपकी 5 मंजिलें हैं। हवा महल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उन कथनों को आपको छांटना है। हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 2 और 3 सही है। हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है, 8 मंजिली इमारत नहीं है। काठ का रैन बसेरा स्थित है। काठ का रैन बसेरा झालावाड़ में स्थित है। काठ का रैन बसेरा झालावाड़ से 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान कर रखना है। और जिसे तत्कालीन महाराजा राजेंद्र सिंह एक उद्योग प्रदर्शनी से लेकर आए थे 1936 में। आमेर पैलेस स्थित है। आमेर पैलेस स्थित है आपका जयपुर के अंदर। एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने। यह मंडौर में स्थित है और प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध अष्टकोणीय खंबे के आकार में बनी 3 मंजिला भवन इमारत है जिसका निर्माण अजीत सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो एक जैसे 9 महल हैं, इसको आप याद रखना, नाहरगढ़ 9 महल नाहरगढ़। और इसका अन्य नाम सुदर्शनगढ़ भी है। और यह अरावली पर्वतमाला में स्थित दुर्ग है जो जयपुर के मुकुट के समान है। और सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए इसमें 9 महल का निर्माण करवाया था। महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, मजबूत बाहरी दीवारों, अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियों से जिससे सैनिकों को गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके वह है। तो इसका उत्तर होगा आपके जूना पैलेस डूंगरपुर। और इसका निर्माण जो है महारावल वीर सिंह ने करवाया था 12वीं सदी के अंत में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है। इसका आंसर होगा सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर को चंद्रमहल भी कहते हैं। इसमें विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। जयपुर राज परिवार निवास करता है और इसमें निजी पुस्तकालय जिसे पोतीखाना कहा जाता है
इसकी बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। और एक इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेहमानबाजी के लिए सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित मुबारक महल भी यहाँ पर स्थित है। अब आपको बताना सुमेलित युग में हैं, तो इसमें सुमेलित युग में हो जाएगा आपके चंद्र महल जयपुर, अभी अपने ने पढ़ा था चंद्र महल जयपुर। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो अभी अपन ने पढ़ा था मुबारक महल कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। और मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने 1880 से 1922 में करवाया था अतिथियों के ठहरने के लिए। और यहाँ पर ऊँट की कुर्बानी रस्म, मतलब ऊँट की कुर्बानी दी जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये इब्राहिम अली खां के द्वारा शुरू की गई थी। अनेक खिड़कियों झरोकों से सुसज्जित खेतरी के महल बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतरी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है, इसको आपको यहीं से पकड़ना है। जयपुर की हवा महल की झलक और भूल भुलैया लखनऊ की, वो महल कहाँ स्थित है, तो झुंझुनू में स्थित है। और इसकी सारी व्याख्या तो आपने पढ़ ली, एक ही बचा है इसके अंदर। इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। जोगी महल स्थित है, तो जोगी महल आपका रणथंभौर में स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित हैं, तो आंसर हो जाएगा टोंक आंसर हो जाएगा आपका इसके अंदर। इसका निर्माण नवाब इब्राहिम अली खान इसका निर्माण वजीरुद्दौला ने करवाया था। और यहाँ पर जो है पच्चीकारी, मतलब इसका वापस पुनर्निर्माण भी देख सकते हो, वो आपका नवाब इब्राहिम अली खान ने कहा है। इसे जरगिनार भी कहा जाता है। टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था, तो अभी अपन ने देखा इसका निर्माण नवाब इब्राहिम अली खान ने करवाया था। पुनर्निर्माण, या क्योंकि निर्माण तो वजीरुद्दौला ने करवाया था, लेकिन यहाँ वजीरुद्दौला ऑप्शन में नहीं है, तो आपको यहाँ पर नवाब मोहम्मद इब्राहिम ही करना पड़ेगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें से नहीं है। सुनहरी कोठी सीकर आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपके माधवेंद्र पैलेस जयपुर। माधवेंद्र पैलेस जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट में स्थित है। और यहाँ पर स्कल्पचर पार्क का शुरुआत 2018 में की गई थी। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपके उमेद भवन। उमेद भवन का निर्माण अकाल राहत कार्यों हेतु करवाया गया था, इसे चित्र पैलेस भी कहते हैं। इसका निर्माण तो इसके नाम से ही उमेद सिंह ने करवाया था 1928 के अंदर। चोखेलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं, तो चोखेलाव महल राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। इनके अंदर मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाबगाह महल, चोखेलाव महल, बिचला महल, तख्त विलास महल, सिले खाना, दौलत खाना, मान विलास आदि सब जोधपुर, दुर्ग, मेहरानगढ़ में स्थित महल है। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके छत्रसाल। आमेर में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया था, तो आमेर के अंदर दीवान आम का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था।
दीवाने खास जन सामान्य से, सॉरी यहाँ पर दीवाने खास गलती से छपा हुआ, ये आम लिखा हुआ, दीवाने आम जन सामान्य से भेंट हेतु करवाया गया था मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। जहांगीर के महल स्थित हैं, तो जहांगीर के महल स्थित है आपके पुष्कर के अंदर। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डीग के महलों का निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। और जो महाराजा सूरजमल ने इनका जल महल का निर्माण करवाया था, डीग के अंदर जो जल महल है उसका निर्माण तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था, और डीग के महलों का निर्माण आपके महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंब या महल को चारों ओर से घेरने वाले महलों में से एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका हुक्म निवास। कृष्ण विलास महल स्थित हैं, आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर के अंदर। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर फूल सागर महल उदयपुर। फूल सागर महल बूंदी के अंदर स्थित है। सुमेलित कीजिए। तो आपका फतेह प्रकाश महल कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के स्थित है। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़, एक का बी, तो पहले का बी आपका ऑप्शन नंबर 2 में स्थित है। किशोरी महल भरतपुर के अंदर स्थित है, और सुख महल आपके बूंदी में स्थित है। केसर विलास सिरोही के अंदर स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया गया है? तो फतेह प्रकाश महल अभी पढ़ा आपने, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सुमेलित कीजिए। मुबारक महल, मुबारक महल आपका जयपुर के अंदर स्थित है। एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर स्थित है। सुनहरी कैदी टोंक में स्थित है। रेशमा महल सीकर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। तो ये थे महलों से संबंधित कुछ प्रश्न जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे। इसकी अपने व्याख्या भी देखिए। इसके आसपास वापस भी प्रश्न पूछा जाता है, और कई बार ये पूछे हुए प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो इसी प्रकार की प्रीवियस ईयर की क्लासें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।